हेलो एवरीवन। हम लोग पहला पार्ट में जैक का मॉडल सेट बना रहे थे 2024 15 तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया था। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 16 नंबर से है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोलता है ट्राइंगल ए बी सी में, नहीं त्रिभुज ए बी सी में ए बी दे रहा है 6√3, ए सी दे रहा है 12, बी सी और तो कौन बी कितना होगा। तो जनरली 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का ही क्वेश्चन देता है। तो चलिए सेट चेक करते हैं। 120 वाला आप लोग को एंगल पूछेगा नहीं। 60 तो आपको मालूम होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज का होता है। तो समबाहु तो दिख नहीं रहा है, तीनों भुजा तो बराबर है नहीं, ये भी होगा नहीं। तो जनरली जब भी क्वेश्चन पूछता है 90 डिग्री 45 डिग्री का भी क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा नहीं। तो बिना बनाए हुए भी आंसर मार सकते हो। कौन भी क्या है? समकोण है। फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या सर सही में है। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा दिख रहा है? 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक ट्राइंगल बना देते हैं यहाँ पर। इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए सी। ए सी दे रहा है 12 सेंटीमीटर, ए बी दे रहा है 6√3 और बी सी दे रहा है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का स्क्वायर अगर इसके बराबर आ गया, इसके स्क्वायर के बराबर, तो पाइथागोरस के हिसाब से ये 90 डिग्री होगा। चलिए देखते हैं, ए बी का स्क्वायर आप लोग निकालिए। ए बी का स्क्वायर क्या होगा? 6√3 है, स्क्वायर निकाले तो 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3। तो कितना हो गया? 3 छक 18 के 8, हाथ में 1, 3 के 9 और 1 10। अब बीसी का स्क्वायर निकालो। बीसी का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। हम क्या बोले? ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को अब जोड़ दीजिए। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना हो रहा है? 108 प्लस 36 मतलब आ जाएगा 144। अब निकालो तुम लोग ए सी का स्क्वायर निकालो। ए सी का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर कितना आ गया? 144 आ रहा है ना। चूंकि ए सी का स्क्वायर बराबर आ गया किसका? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ऐसा ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। नहीं, क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? सी। बिना बनाए हुए भी हम लोग कर लिए थे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा राइट एंगल ट्राइंगल से पूछता है, समकोण त्रिभुज से बनता है, उससे नहीं पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए, बोलता है दो बिंदुओं के देखो, जो पहला वाला है ना उसको x1 मान लेना है। क्या मान लेना आप लोग? x1 मान लेना। चलो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर करते हैं इसको। इसको हम लोग x1 मान लिए, तो इसको क्या मान लोगे? x2। इसको y1 मान लेना, तो इसको क्या हो जाएगा? y2। नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, न्यामिक ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्योमेट्री में। इसका क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 यहाँ कितना दिख रहा है आपको? 4। तो 4 माइनस यहाँ पे क्या हो गया? x1 है आपका 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 हो गया आपका 1 माइनस y1 कितना है? 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। 4 माइनस 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट। नहीं, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो गया रूट, तो रूट आ गया 8। नहीं, 8 को जब तोड़ोगे तो लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसका भी स्क्वायर जोड़ा निकलता हो बाहर 2√2। तो क्या ये आंसर दिख रहा है क्या आप लोग को? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2√2। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बनाते हैं इसका। अगला देखिए, मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। चलिए तो देखते हैं। इसलिए बोले जब जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है उस चैप्टर को ही बना जाना पूरा। ठीक है, नहीं जब आपका क्वेश्चन दिया मॉडल सेट हम लोग बनाते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं हम लोग। देखो इसको बनाने के तो और भी नियम है, लेकिन हम लोग इसका जनरली मध्य बिंदु अगर निर्देशांक ज्यामिति में पूछेगा तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र ही हम आप लोग को बताते हैं। नहीं, मध्य बिंदु का सूत्र कैसे निकालिएगा, मतलब x निकालना y निकालना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, x1 प्लस x2 बटा 2, ये हो जाएगा x का वैल्यू निकल जाएगा। और y का निकालने के लिए हम लोग y1 प्लस y2 बाई 2 कर देंगे, y का निकल जाएगा। आप लोग को बताए थे पहला वाला x1, तो इसका पहला वाला क्या हो जाएगा? x2। इसको आप लोग y1 मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा? y2। तो चलिए जल्दी बनाइए, x1 कितना हो गया? 2 प्लस x2 कितना हो गया? x2 हो गया आपका 4 बाई 2
नहीं, तो कितना हो गया 6/2, कितना आ गया 3, तो पहला नंबर हो गया आपका 3, देखिए 3 है कहीं, यहाँ पर आ गया। अब y निकालते हैं, y निकालने के लिए क्या हो जाएगा y1 + 2, तो y1 हो गया आपका 5, y2 हो गया 7, तो क्या हो जाएगा 5 + 7/2 मतलब 12/2, कितना आ गया 6। ये निकल गया x का वैल्यू, ये निकल गया आपका y का वैल्यू। तो देखिए तो x बराबर 3 है, y बराबर 6 है, मतलब क्या हो जाएगा आंसर 6। ठीक है, तो चलिए ये भी हम लोग बना लिए। अब आता है त्रिभुज का देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए ये फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा डिटेल से आप लोगों को पढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे आप लोग का चैप्टर भी बनता चला जाएगा। सूत्र भी कैसे हम लोग याद करेंगे उसको देखते हैं, यहाँ पर बता देंगे आप लोग को। देखिए त्रिभुज एबीसी का, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है ना, त्रिभुज एबीसी, आप लोग चाहो तो यहाँ एक पिक्चर बना लो। सबसे बढ़िया एक पिक्चर बन गया हम लोग का, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए पे क्या है, ए का बिंदु दे रहा है 0 0, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 0 0। और बी का हो गया 5 0, बी का हो गया 5 0, सी का दे रहा है 0 6। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x1, इसको x2 और यहाँ x3 मान लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वाले को y1, इसको y2 और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लास्ट वाले को 3 मान लेते हैं। ये 0, सी वाला 0 कितना है, 0 6 है, 0 6 है। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। इसका देखिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, देखिएगा सर कैसे लिख रहे फॉर्मूला, पहले लिख देते हैं यहाँ पर x1 लिख देना प्लस x2 लिख देना प्लस x3 कर देना। ठीक है, अब चूंकि 1 है तो 1 के बाद 2 3 आएगा, तो 2 3 किसका आएगा, y2 का आएगा, किसका आएगा y2 माइनस y3। चूंकि यहाँ 2 है, 2 के बाद 3 आएगा तो हो जाएगा y3, उसके बाद 1 आएगा तो y3 माइनस 1। 3 है तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे भी देखो 3 1, अभी 2 आएगा y2 माइनस y1। लिखने का प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर 1 है तो 2 3, अब की फिर से देखो 1 2 3, अब की 1 पीछे चला गया, 1 1 2 1 3 2, सब सारा मतलब इसका बन गया। देख लो फॉर्मूला। अब सबका वैल्यू पुट करो, क्या बनता है, क्या हाफ x1 कितना है, x1 है आपका 0, या तो आगे लिखने की जरूरत नहीं, 0 से सबको गुना करोगे तो 0 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। y2 कितना है, y2 आपका है 0, माइनस y3 कितना है, y3 है आपका 6, प्लस x2 है आपका 5, y3 कितना है, y3 है आपका 6, माइनस y1 कितना है, y1 है आपका 0, प्लस x3 कितना है 0, y2 कितना है, y2 है 0, माइनस y1 कितना है, y1 है 0। देखते हैं यहाँ पर हाफ, देखो 0 से किसी को भी इंटू करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो गया। 0 से ये गुना करोगे सब ये 0 हो गया, तो बाकी क्यों लेके यहाँ बच रहा है, तो ये बचेगा तो क्या हो जाएगा 5, 6 में से 0 गया 6, 5 इंटू 6, हाफ इंटू 30, 2 से कटो कर क्या गया 15, तो आंसर कितना हो जाएगा 15। क्या 15 है आंसर, कहीं दिख रहा है आप लोग को, तो बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग का 15 आ चुका है। कितना आंसर आ गया हम लोग का 15, हम लोग का ये भी बन चुका है नहीं। चलिए आंसर कितना हो गया आपका 15। ठीक है, साइन ए 3/5, देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, जिस सीक्वेंस में हम लिख रहे हैं आप लोग उसी तरह करोगे, 11 12 तक में आप लोग फंसोगे नहीं। कॉट थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर है कॉसिक थीटा, लेकिन ध्यान देना थीटा नहीं है, सब जगह ए है।
नहीं, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, बोलो जल्दी, लंब बटा कर्ण। और इसी का उल्टा होता है ये कर्ण बटा लंब। चैप्टर जब पढ़ोगे पूरा डिटेल से हो जाएगा। ये होता है आधार बटा कर्ण, नहीं, कॉस्ट, कॉस्ट का उल्टा है सेक। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। बहुत आसान है याद करना, बहुत ज्यादा नहीं है, हार्ड नहीं है। ये हो जाएगा लंब बटा आधार, ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। नहीं, तो साइन ए है आपका 3/5। इसका मतलब हो ना, ये लंब दिया हुआ है और ये 5 क्या दिया हुआ है आपका कर्ण। तो क्या हम लोग एक त्रिभुज बना सकते हैं, चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी। जरी लड़कों से क्या कर गलत होता है कि लंब दिया है तो इसको लंब ए बी लिख देता है, गलत हो जाएगा। ए बी मत लिखिएगा। आप लोग बोलेंगे सर क्यों, देखिए जब ए बोल रहा है तो ए के ठीक सामने वाला आपका लंब होगा, ए के ठीक सामने वाला लंब होगा, मतलब ये लंब कहलाएगा। बीसी हो जाएगा 3 और कर्ण क्या हो जाएगा 5। पाइथागोरस से, पाइथागोरस आप लोग पढ़े हुए हो ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नहीं, तो ए बी क्या निकल जाएगा आपका, ए बी कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे सर पाइथागोरस का फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े थे, छोटा में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए निकाल देते हैं। कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया ए सी का स्क्वायर, लंब तो अभी बोले बीसी हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हो जाएगा ए बी, आधार क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया 5 का स्क्वायर, बी सी कितना हो गया 3 का स्क्वायर, ए बी कितना हो गया, बोलेंगे सर ए बी तो निकालना है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो ए बी कितना आ गया 16 का रूट, मतलब कितना आ गया 4 आ रहा है। नहीं, ये आपका 4 आ रहा है, चलो 4 आ रहा है भैया। 10 ए निकालना है आपको, 10 ए क्या होता है लंब बटा, तो 10 ए के लिए लंब क्या हो जाएगा बी सी, आधार क्या हो जाएगा ए बी। तो बताओ जल्दी बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी है 3 और ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया 4, तो 3/4 कहीं है क्या आंसर, देखो सी नंबर में। ठीक है, बन रहा है ना सारा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कौन ए का मान क्या होगा। नहीं, चलिए देखते हैं यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2। नहीं, और साइन ए बराबर क्या हो जाएगा √1/2। 1 का तो रूट निकाल सकते हो, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। अब आप लोग को देखना होगा साइन, आप लोग को साइन 0 डिग्री ये सब हम बताए हुए थे। एक बार फिर से एक बार उसका टेबल हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, जल्दी से देखिएगा। जो ट्रिक बता रहे हो ट्रिक को आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, हम लोग 0 डिग्री से रटना नहीं है, सीखना है। देखिए सर कैसे सभी का वैल्यू लिखते हो, उस चीज को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ साइन थीटा का लिखेंगे, यहाँ कॉस थीटा का हम लोग बनाएंगे, यहाँ टेन थीटा का बनाएंगे, यहाँ कॉट थीटा का बनाएंगे, यहाँ सेक थीटा का हम लोग बनाएंगे, और एक कॉलम देना है तो एक कॉलम और दे दीजिए। चलिए यहाँ हम लोग बना देते हैं, यहाँ से इसको खड़ा करते हैं। क्या हम लोग सारा का बन चुका है, चलिए बनाते हैं। देखिए हो गया, इसका वैल्यू लिखते हैं। यहाँ आप लोग 0 डिग्री का बनाइएगा, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री। वीडियो को पूरा देखिएगा, बता रहे जब सोए भी रहिएगा कान में लगा लीजिए, मोबाइल में देख सकते हो। सारा का सारा साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। साइन 0 डिग्री है ना, तो इसको निकालने का क्या तरीका है, आप लोग इसके ऊपर कुछ नहीं करना, यहाँ 0 लिख देना, यहाँ 1 लिख देना, यहाँ 2 लिख देना, यहाँ 3 लिख देना, यहाँ 4 लिख देना। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसको रूट कर दो, इसको रूट कर दो, इसको रूट कर दो, इसको रूट कर दो, इसको रूट कर दो। 0/4 0 हो जाएगा, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2,
2 से काट दो, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, यही तो हम लोग को चाहिए था। 3 का रूट नहीं निकलता है, 4 का रूट 2, 4 से 4 को काट दो 1, बस एक लाइन निकल गया। ऐसे भी याद कर सकते हो, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अब इसका उल्टा करते जाओ, सारा हम लोग का बन जाएगा। बोलेंगे सर मतलब, देखो यहां से 1 है ना, इस 1 को यहां लिख दो, √3/2 है यहाँ पर, √3/2 को यहां लिख दो, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 0। नहीं, अब क्या करना है कि आपको टेन का वैल्यू निकालना, तो यहां बटा कर दो, सबके बटा कर दो। साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन का फॉर्मूला होता है, तो बोलेंगे सर तब तो बन जाएगा 0/1 0, 1/2 तो 2 और 2 काट दो, नीचे ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा 1/√3, बन गया। 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा 1, क्या तो लिख दिए 1। √3/2 में 2 2 कट गया, √3/1 मतलब √3 लिख दिए। और 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेगा तो आएगा इन्फिनिटी। अब इसको उल्टा लिख दो, यहाँ पर इन्फिनिटी यहाँ लिख दो, √3 लिख दो, 1 लिख दो, 1/√3 लिख दो, 0 बन गया। क्या सेक थीटा, कॉस का उल्टा कर देना, 1 है तो 1/1 है तो उलट दो 1/1, √3/2 है तो यहाँ उलट के लिख दो 2/√3, 1/√2 है तो उलट के √2/1, 1/2 है तो उलट के लिख दो 2/1, 1/0/1 1/0, 1/0 मतलब 0 से किसी को डिवाइड करोगे इन्फिनिटी, इसको उल्टा लिख दो इन्फिनिटी 2√2 2√3 बाई और 1। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ये हो जाएगा। हम लोग को साइन देखना था 1/√2, साइन 45 का वैल्यू आता है, साइन किसका आता है 45 का वैल्यू आता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 45 लेते हैं, यहाँ पर बोलेंगे सर साइन ए आया 1/√2, जबकि हम लोग जानते हैं साइन 45 डिग्री का होता है 1/√2। देखो साइन साइन कैंसिल, 1/√2 कैंसिल, मतलब ए के पास हो ना हो 45 डिग्री होगा, तो कहीं आंसर है क्या बी, देखो 45 है। क्लियर है। अब आता है साइन 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो चलिए एक इसको भी हम लोग देख ही ले, इसका भी फॉर्मूला हम लोग देख लिया जाएगा 22 नंबर। चलिए देखते हैं जल्दी से इसका भी। ये तो हो गया साइन 42, देखो साइन 80 डिग्री को कितना लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस 10, 90 में से 10 गया 80, लिख सकते हैं ना, आ रहे समझ में, ठीक है। तो यहाँ कोई फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं, देखोगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, और अगर आप लिखोगे कॉस 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा। बोलो फॉर्मूला समझ में आया, नंबर 1 नंबर 2। तो बोलेंगे सर 10 का लिख सकते हैं क्या, 10 90 माइनस थीटा बराबर हो गया कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। देखो हम जानबूझ के डिटेल से पढ़ा रहे ताकि आप लोग किताब का भी जिनका नहीं पढ़ा हुआ है इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो देखते हैं वहां पर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका साइन कॉस 48 माइनस साइन 42, नहीं कॉस 48 माइनस साइन 42। देखो किसी एक को बदलो, या तो कॉस को बदलो या तो साइन को बदलो। 48 को 90 में कितना कम है, तो लिख सकते हो क्या सर कॉस 90 में से 42 कम। देखो तो 90 में से 42 घटाओ, तो 90 में से 42 घटाओ, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच जाएगा 8 में से 4 गया 4, 48 आता है क्या, तुम 48 लिखो चाहे 90 माइनस 42, बात तो बराबर है। लेकिन इससे हम लोग का काम बन गया। बोलेंगे सर कॉस 90 माइनस थीटा, देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो लिख दिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह तुमको क्या दिख रहा है 42 लिख दिए, और यहाँ पर तो पहले से 42, साइन 42 में से साइन 42 कट गया, मतलब लड्डू कितना आ गया 0। बोलेंगे सर आप तो बोले थे कि किसी एक को चेंज करो, मेरा मन कर रहा है क्या कि cos 48 था मैंने साइन 42, हम लोग साइन को चेंज करके देखते हैं। चलिए चेंज करते हैं,
cos 48 माइनस sin 42 को कितना लिख सकते हो, 90 में से 48 गया, देखो 42 कर सकते हो क्या, 90 में से 48 घटाओ तो 10 में से 8 गया 2, 8 में 4 गया 2, 42 आ जाता है, लिख सकते हैं इतना। लेकिन यहाँ हम लोग का काम बन गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या दिख रहा है 48, देखो कॉस 48 में से कॉस 48 गया लड्डू, नहीं मतलब हर हाथ में जीरो ही आंसर आ रहा है। तो चलिए इसका आंसर क्या आ गया आप लोग का, कितना आ गया, 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 10-30 मिनट, भूमि के एक बिंदु से, चलिए यहाँ पर है जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी, यहाँ मान लो मीनार है, इससे इसका दूरी कितना है 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो इसका ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं h। अब जल्दी से बताओ भैया, इसको क्या कहते हो, लंब कहते हैं, नीचे क्या दिया हुआ आधार, लंब और आधार का एक ही फॉर्मूला होता है, नहीं 3 ही फॉर्मूला आपको हाइट एंड डिस्टेंस में ऊंचाई दूरी मिलेगा, या तो साइन थीटा, या तो कॉस थीटा, या तो टेन थीटा। अब कैसे डिसाइड करोगे, बोलेंगे सर साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन यहाँ तो लंब और आधार का बात हो रहा है, इसका मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला फिट नहीं बैठेगा। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार तो दिया हुआ लेकिन कर्ण नहीं, लंब का पूछ रहा है, ये भी फॉर्मूला नहीं बैठेगा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, बोलेंगे सर लंब है, एच हम लोग को फाइंड करना है, आधार भी है, इसका मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ फिट बैठेगा, नहीं तो थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो चलो लिखते हैं टेन 30 डिग्री बराबर, बोलेंगे सर लंब, लंब क्या हो गया ए बी बटा आधार क्या हो गया बी सी, ए बी कितना है एच और बी सी कितना है 30। ठीक है, तो अब देखो एक चीज बता रहे हैं आप लोग को, कुछ ही साइन कॉस टेन का कुछ ही वैल्यू याद कर लोगे, जैसे भी हम लोग साइन का याद कर रहे थे, साइन का 0 आया था, फिर 1/2 आया था, 1/√2 आया था, √3/2 आया था और 1 आया था, नहीं तो देखो साइन 0 डिग्री कभी नहीं पूछता है और 1 ये नहीं पूछता है। जब भी आप लोग को पूछेगा ना मैथ में 30, 45 और 60, तो क्यों नहीं इन तीनों को याद कर ले, एक आप याद करोगे सब याद हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे साइन ये उल्टा कर दोगे, 1 यहाँ आ जाता है, √3/2 हो जाता है, 1/√2 हो जाता है और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, अभी सिखाए थे ना आप लोग को। अब इसका बटा कर दोगे तो 10 भी निकल जाएगा, हम लोग का 10 भी निकल जाएगा। 10 कैसे हो, 0/1 0, 2 कट गया तो 1/√3 और क्या हो जाएगा 45 है, 1/√2 1/√2 कट जाएगा 1, 2 कट जाएगा √3, नहीं सब तो निकल जा रहा है। आपको क्या निकालना है 1030 का वैल्यू कितना आ गया 1/√3, तो 1/√3 बराबर h/30, 30 को ऊपर ले जाओ, 30 बराबर 30/√3 बराबर हो गया। और मैथ क्या बोलता है, नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, तो 30 √3 है, ऊपर भी √3 से इंटू कर दो, नीचे भी √3 से इंटू कर दो, कितना आ जाएगा 30√3 बटा √3 गुना √3 कितना होता है 3, 3 से काट दोगे 10, कितना आंसर आ गया 10√3। क्या 10√3 आंसर है कहीं, है सी नंबर में, तो ये हम लोग का बन गया। ठीक है, अब आते हैं एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा। देखो वृत्त जो होता है ना कई बिंदुओं का बना होता है, क्या होता है वृत्त कई बिंदु का बना होता है, बोलेंगे सर मतलब, तो देखो अगर इसमें ध्यान से बिंदु बैठाओगे, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु 5 बिंदु, और एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, इससे भी स्पर्श रेखा खींच, इससे भी खींच सकते हो, मतलब कई बिंदु है, सैकड़ों अनंत बिंदु है। और बोलेंगे सर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत बिंदु से वृत्त बना हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अनंत स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ देखते हैं टीपीटी क्यू POQ बराबर 110 डिग्री। देखो आप लोग को बताए थे केंद्र से स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली रेखा 90 डिग्री कोण बनाती है, कितना डिग्री बनाती है 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ कितना निकलेगा, देखो तो चतुर्भुज दिख रहा है क्या आप लोग को, OPTQ कैसा दिख रहा है चतुर्भुज, बोलेंगे सर चतुर्भुज में तो 360 डिग्री होता है, एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस ये वाला एंगल PTQ, ये वाला एंगल PTQ कितना हो जाएगा 360। तो आपको एंगल O मालूम है 110 डिग्री, एंगल P अभी बताया कि
केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा 90 डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू हो गया आपका 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। तो 110 90 200 290 290 इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 290, तो आ गया कितना 70 डिग्री। क्या आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो ये मस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। एक वृत्त के का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, किनारे किनारे का हिस्सा, वृत्त का किनारे किनारे हिस्सा परिमाप कहलाता है, जिसको वृत्त की परिधि भी कहते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस इंग्लिश में कहते हैं। और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, इसका 2 पाई आर और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर है। नहीं तो उसका त्रिज्या बताना है कि त्रिज्या इसका कितना होगा, आर कितना होगा। बोलता है सर 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर दोनों बराबर है, तो पाई से पाई काट दो, 2 आर बच रहा है, 2 आर बराबर यहाँ आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर हो गया, एक आर को नीचे लेते आओगे तो आर आर भी कैंसिल, तो आर बराबर कितना हो गया 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 मात्रा, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब आता है एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है। एक घोड़ा है बंधा, एक मैदान मान लो एक खूंटा है, ये 7 मीटर का रस्सी है और यहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ है। अब घोड़ा तो हम नहीं बना पाएंगे, चलो यहाँ घोड़ा बना देते थोड़ा सा, ये घोड़ा बना गया। नहीं, ये 7 मीटर का रस्सी है, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चढ़ सकता है। यार ये तो इधर से घूमेगा इधर से घूमेगा, गोल 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 गोल, जहां मन करे जा सकता है, मतलब ये पूरा पर राज इस घोड़े का है। तो क्या हो गया, इस पूरा का मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। नहीं तो रेडियस कितना दे रहा है 7, तो 22/7 गुना रेडियस हो गया 7 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 7 से 22 को गुना करो, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 154। क्या 154 है, बोलेंगे हाँ सर 154 तो दिख रहा है, बन गया। नहीं, अब आ जाता है 28 नंबर। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। देखो कमरा जो होता है ना क्यूबॉइड शेप का होता है, क्या होता है क्यूबॉइड, घनाभ शेप का। नहीं, अगर कमरा हम लोग बनाए ऐसा बनेगा, नहीं मस्त क्वेश्चन है। आप जब रखिएगा तो ये अगर कमरा है तो आप जब रखिएगा तो इस कोना से इस कोने तक में आप लोग क्या रख सकते हैं, इस बांस को हम लोग रख सकते हैं। नहीं मतलब इस घनाभ का आपको विकर्ण का हम लोग को जानना होगा। ठीक है, क्या कैसे बनेगा, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। चलिए तो घनाभ का विकर्ण थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, कभी आइएगा तो डिटेल से बता देंगे। अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। देखो यहाँ पर आपका लंबाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, मतलब बोलेंगे सर मतलब क्या, इसको कीजिए ना, लंबाई है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 9 81 प्लस 88 64, 4 1 5 4 9 6 8 14 14 4 18 के 8 हाथ में 1 1 1 289। 289 किसका होता है, शायद 17 का होता है ना, नहीं तो 17, देखो तो 17 है क्या, 17 है। नहीं चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। उच्च वर्ग सीमा संचयी बारंबारता के खींचे गए आलेख को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग को तोरण उन्होंने सब पढ़ाए हुए हैं। देखिए इसका तो मैं आंसर बताए थे, लेकिन बेटर रहेगा 2 तरह का हो जाएगा आप लोग को पढ़ना है। एक होता है से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का। ठीक है, बेटर रहेगा इसका हम आप लोग को बताएंगे। जब उच्च वर्ग सीमा से लेकर बनाइएगा तो से कम प्रकार का बनेगा, जब निम्न वर्ग सीमा से लेकर बनाइएगा से अधिक प्रकार का तोरण बनाइएगा। या थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन है, तो इसका नेक्स्ट हम जो पार्ट वीडियो भेजेंगे वो तोरण का आप लोग को भेज देंगे। ठीक है, आप ऐसे इसको से कम प्रकार का तोरण याद रखिएगा, उच्च वर्ग सीमा से कम प्रकार का तोरण बनता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव का, कौन सी संख्या की किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, देखो प्रायिकता का क्या खासियत होता है ना कि ऊपर का नंबर क्या होता है हमेशा छोटा होता है, नीचे का संख्या बड़ा होता है। ठीक है,
इसमें से कौन सा नहीं हो सकता? 1.5 को कितना लिख सकते हो? 15 बाई, यहाँ से डेसिमल उड़ा दोगे तो 10। 15% को कितना लिख सकते हो? 15/100। 0.72 को कितना लिख सकते हो? 100। देखो हर केस में डिनोमिनेटर आपका क्या है? बड़ा है, खाली एक केस में आपका डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। नहीं, इसका मतलब ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग का मैंने खत्म कर दिया ऑब्जेक्टिव। जल्दी ही लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय में करूंगा, फिर दीर्घ उत्तरीय करूंगा, फिर चैप्टर वाइज भी आप लोग को डिटेल से मैं पूरा पढ़ा दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितने दोस्तों को भेज सकते हैं भेजिए। रिजल्ट अच्छा आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बाय।